आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो भैरव जी साधना है। प्रत्यक्षीकरण है। मात्र एक माला प्रतिदिन इसका जाप है। रात को 10 बजे के बाद में रुद्राक्ष की माला पर इसका जाप होगा, जो कि आप काफ़ी दिन से ये कह रहे हो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। काफ़ियों ने हमारे साथ में मतलब ये कि धोखा किया है या मजाक किया है। तो मैं आज ये मंत्र डाल रहा हूँ और आप भाव के साथ में इसकी विधि के अनुसार आप अगर चलते रहे तो आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। मात्र 21 ही दिन में प्रत्यक्षीकरण होगा। अगर आप में दम है तो आप प्रत्यक्षीकरण खुद अपनी आंखों से देखोगे और इनका सामना करना। वचन भी होंगे और आपके जो भी बिगड़े का कार्य हैं वो भी होंगे। और आप दरबार भी लगा सकते हो, गद्दी भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, A to Z। ये इतना पावरफुल मंत्र है, प्रत्यक्षीकरण मंत्र है। और मंत्र है इस प्रकार: काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुक्म हाजिर हो रहे, मेरा भेजा रक्षा करे, आन बांधूं बान बांधूं, फूल में भेजूं फूल में जाए, कोठे जी पड़े, थर थर कांपे, हल हल हले, गिरी गिरी परे, उठी उठी भगे, बक बक बाके, मेरा भेजा सवा घड़ी, पहर सवा, दिन सवा, मास सवा, सवा बरस को बावला ना करे, तो माता काली की सैया पर पग धरे, बाचा चूके तो उमा सूखे, बाचा छोड़ कुवाचा करे, धोबी की नींद चमार के कूड़े में पड़े, मेरा भेजा बावला ना करे, तो रुद्र के नेत्र से आग की ज्वाला कढ़े, सिर की जटा टूट भूमि पे गिरे, माता पार्वती के चीर पर चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मानना, हे काली के पुत्र कंकाल भैरव, फुरे मंत्र ईश्वरवाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। और इसकी जो विधि है, मंत्र की विधि पूर्णत एक माला की भांति समझें। इस मंत्र के जाप से भी श्री भैरव जी प्रकट होते हैं। तो सरसों के तेल का तो दीपक लगेगा, रुद्राक्ष की माला पर इसका जाप होगा, शनिवार के दिन से होगा, किसी को बताए ना, काले वस्त्र धारण करें, काले वस्त्र धारण करके ही, या फिर आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं, लाल लंगोटा लगाना है। और तब इस मंत्र को आप करें। और भैरव जी जहाँ मंदिर हो या तुमने अलग मंदिर बना रखा हो या भैरव जी की कोई भी मूर्ति हो, उस मूर्ति को आपको गठजोड़, या तो आम की गठजोड़ पर या पीपल के गठजोड़ पर लाल वस्त्र बिछा करके ये विराजमान करने हैं। विराजमान करके शनिवार के दिन से रात को 10 बजे के बाद में सरसों के तेल का दीपक और एक धूपबत्ती और 2 रसगुल्ले, एक माला तकरीबन मान के चलना कम से कम आधे घंटे में होगी। अगर आपका भाव सही आया और घमंड आपके अंदर नहीं है तो ये पहले ही दिन से आपको प्रैक्टिकल देना चालू कर देंगे। ये मंत्र मैंने मुंह से भी बोला है क्योंकि काफ़ी बड़ा मंत्र है। मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, यूँ टूटा है। वैसे वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके पास में डालूँगा।
या आपको आवश्यकता हो तो आप हमसे ये मंत्र फ़ोन द्वारा ले सकते हैं। साधना के समय किसी को गाली नहीं देनी है, किसी से गलत नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपने गुरु धारण कर रखे हों तो आप अपने गुरु से हमारी वीडियो को और इस मंत्र को दिखाएं, तब उनकी आज्ञा लेकर तब बैठें। जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा है, अगर वो साधना में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो वो पहले गुरु धारण कर लें तब साधना में बैठें। अगर वो वैसे ही बिना गुरु धारण करे साधना करेंगे तो उनको कोई प्रैक्टिकल हासिल नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा अनुभव, फिर कुछ नहीं है, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और जिसने भैरव जी को पा लिया उसने माता काली को पा लिया, क्योंकि माता काली भैरव जी की माता हैं और काली माता का पुत्र भैरव है। ये माँ बेटे ही हैं। माँ भैरव के बिना काम नहीं करेगी और बेटा माँ के बिना काम नहीं करेगा। तो एक मंत्र से दोनों ही ये सिद्ध होंगे और आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। भाव से करें और जहाँ तक वहाँ तक बने। काले कुत्ते को जरूर आप, जो भोग रात को दिया है आपने, वो भोग आप उठा करके काले कुत्ते को जरूर खिलाएं और कुत्ते को मारे नहीं। आप प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएं और शनिवार के दिन भैरव जी पर चोला जरूर चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, बरक चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं और कुछ भोग भी लगाएं। अपने मुंह से कभी गलत ना बोलें साधना के समय, और आजीवन न बोलें तो वो और भी अच्छा है। जिसकी आप साधना कर रहे हो और आपसे कोई गलत बोल रहा है तो उन्हीं के ऊपर आप छोड़ दें कि प्रभु आप ही जाने। इस प्रकार ये आपको साधना करनी है। और साधना में कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि साधना के 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहले आप बैठ गए, पहले में अगर आप पे पूरा नहीं बैठा, क्योंकि कोई गलती भी हो सकती है, पहले आप पे सिद्ध नहीं हुआ है तो दूसरा सब्जेक्ट, दूसरी बार में नहीं हुआ है तो तीसरा, तीसरे में तो आना ही पड़ेगा। और साधनाएं जो होती हैं वो एकांत स्थान की होती हैं, घर के अंदर की साधनाएं ये नहीं होती हैं। अगर घर आपका एकांत स्थान में या आपके बच्चे रहते हैं, कोई स्थान नहीं है, तो इस साधना को आप शमशान से भी कर सकते हो। और आपका मकान है तो आप एकांत में चले जाइए जहां आपके कानों तक कोई आवाज़ नहीं आए। अगर आपके कानों तक आवाज़ आएगी तो आपका मन साधना में नहीं लगेगा। तो ऐसा आप सोचें और ये कार्य आप ज़रूर करें। मैं भी देखता हूँ कि आपको भैरव जी के कैसे प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। केवल जो मैं बता रहा हूँ उसी नियम को फॉलो करें। और जिनों पर जो शक्ति अपना कोई भी रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वो अपने पितरों को पहले देखें, पितरों को मनाएं, उनके बारे में जानकारी करें। अगर आपके पितर हैं तो आपकी साधना एकदम सटीक है और आपको साधना कोई शक्ति कोई प्रभाव नहीं दिखा रही है, तो आपके पितर नहीं हैं, या तो बन चुके हैं या वो भग चुके हैं या किसी ने उनको बांध लिया है। जब तक आप उनको मुक्त नहीं कराओगे, जब तक आपको कोई साधना कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। कुल देवी को मनाइए, माता चामड़ को मनाइए, भूमिया देव को मनाइए, अपने पितरों को मनाइए। सबसे पहले अपने पितरों को मनाइए, तब किसी साधना में बैठिए। और कोई भी साधना है तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट भी जो करें तो वो हिंदी में करें। आदेश आदेश आदेश।